राजा पोरस परमानंद या राजा पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इसकी राजधानी थी, जिनका साम्राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों तक, ग्रीक में हिदिस्पस और असिस्नस और उपनिवेश हीप्सिस तक फैला हुआ था। जीवनी पोरस पोरो का राजा था। इनका क्षेत्र हाइडिस्पेश झेलम और एसीसेंस चिनाब के बीच था, जो कि अब पंजाब का क्षेत्र है। पोरस ने हाइडिस्पेश की लड़ाई में अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ लड़ाई की। पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य जेहलम, झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और जेहलम झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया तो उसका गांधार तक्षशिला के राजा अम्भी ने स्वागत किया और अम्भी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। अम्भी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी, लेकिन पोरस ने तब अलेक्जेंडर द ग्रेट की अधीनता स्वीकार नहीं की। जासूसों और धूर्तता के बल पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। राजा पुरु के शत्रु लालची अम्भी की सेना लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गजसेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट, शक्तिशाली गजसेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे साताफुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था, राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकिफाइलिस, संस्कृत भवकपाली, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, शायद यह आर्य राजा का क्षात्र धर्म था। बहरहाल तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। पृष्ठभूमि: पोरस पर उपलब्ध एकमात्र जानकारी यूनानी स्रोतों से है। इतिहासकारों ने हालांकि तर्क दिया है कि उनके नाम और उनके डोमेन के स्थान पर आधारित पोरस को ऋग्वेद में उल्लेखित पुरु जनजाति के वंशज होने की संभावना थी। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि पोरस यदुवंशी शोरसेनी हो सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि पोरस के मोहरा सैनिकों ने हेराकल्स का एक बैनर, जिसे मैग्स्थनीज ने देखा था, जो पोरस के बाद भारत की यात्रा पर चंद्रगुप्त द्वारा मथुरा के शोरसेनियों के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने गए थे। मेगास्थनीज और एरियन के हेराकल्स कुछ विद्वानों द्वारा कृष्ण के रूप में और अन्य लोगों द्वारा उनके बड़े भाई बलदेव के रूप में पहचाने गए हैं, जो शूरसेनी के पूर्वजों और संरक्षक देवताओं दोनों थे।
ईश्वरी प्रसाद और अन्य उनकी अगुवाई के बाद इस निष्कर्ष का अधिक समर्थन इस तथ्य में पाया गया कि शूरसेनियों का एक हिस्सा कृष्ण के निधन के बाद पंजाब और आधुनिक अफगानिस्तान से मथुरा से द्वारका के लिए पश्चिम की ओर पलायन कर रहा था और वहां नए राज्य स्थापित किए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लड़ाई। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया तो उसका गांधार तक्षशिला के राजा अम्भी ने स्वागत किया और अम्भी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। अम्भी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी, लेकिन पोरस ने तब सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं। अगले पन्ने पर युद्ध का वर्णन। जासूसों और धूर्तता के बल पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। राजा पुरु के शत्रु लालची अम्भी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गजसेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गजसेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था, राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकिफाइलिस संस्कृत भवकपाली को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। फिर भी सिकंदर ने पोरस पर विजय पाई। पोरस को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारा क्या किया जाए? तो पराक्रमी पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे के साथ करे वो कर। इसे माफ कर छोड़ दिया गया। हत्या। पोरस की हत्या सिकंदर के एक सैनिक ने की थी। इस हत्याकांड में अम्भी का नाम भी सामने आता है। इसकी पत्नी भी इसके साथ मरे गए थे।